नमस्कार। चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड प्योर। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। इज द मैटर अराउंड प्योर। ठीक है, मैटर अराउंड हमारे आसपास है ना, तो मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम पढ़ रहे थे बिलियन। कहां पहुंच गए थे हम? बिलियन पर पहुंच गए थे। हमने पढ़ा था कि बिलियन सॉल्यूशन। बिलियन में क्या था? दो चीज थी, विलायक और विलेय। बिलियन में दो चीज थी, एक विलायक और एक विलेय। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब इस बिलियन में विलायक और विलेय, अब कैसे पता चलेगा कि कौन विलायक है और कौन विलेय है? ठीक है, कौन सा तो विलायक होगा और कौन सा विलेय होगा, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मात्रा के बारे में ध्यान रखेंगे। जिसकी मात्रा अधिक होगी वो तो विलायक होगा, सामान्यतः, है ना, सामान्यतः यही बात है। इसी को ही ध्यान रखा जाएगा कि एक बिलियन है, उस बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक है वो तो विलायक है और जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है। ये तो कम मात्रा वाला, और ये अधिक मात्रा वाला। सिंपल इतना सा लिखना है हमें, ज्यादा इनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है विलायक की और विलेय की। मतलब बिलियन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है वह विलायक कहलाता है, तथा सामान्यतः, है ना, तथा बिलियन का वह घटक जिसकी मात्रा विलायक से दूसरे से कम होती है वह विलेय कहलाता है, सामान्यतः। उदाहरण हमने देख ही लिए थे कि ग्लास में पानी ले रखा है हमने, उसमें चीनी घोली, एक चम्मच, एक गिलास पानी, एक चम्मच चीनी, एक गिलास पानी, एक चम्मच नमक घोला। दूसरा उदाहरण हमने देखा था चाशनी वाला, जो स्वीट्स के लिए, मिठाई बनाने के लिए बनाई जाती है। उसमें हमने देखा था कि क्या देखा था कि उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम होती है। उसमें क्या होता है कि चीनी प्लस पानी का विलयन कैसा होता है? वो सांद्र। चीनी प्लस पानी का सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इस सांद्र विलयन में चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है। इसे हमने कहा था विलायक और इसे हमने कहा था विलेय। इस तरह से हमने इनके नाम दिए थे। पानी का सांद्र विलयन, उस सांद्र विलयन में हमने क्या देखा था कि चीनी की मात्रा ज्यादा थी। जहां चीनी की मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा? विलायक। और जहां पर
पानी की मात्रा कम थी तो पानी क्या कहा जाएगा, यहां पर विलेय कहा जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये विलायक और विलेय यहां पर डिवाइड होंगे। अब आती है बात उदाहरण के लिए। ठीक है, इनके उदाहरण अगर हम देखें, विलयन के उदाहरण, उसमें हम क्या क्या देखेंगे, विलयन का प्रकार, विलेय क्या है और विलायक क्या है। ठीक है, तो इधर तो है विलयन, यहां लिखूंगा मैं उसमें विलायक कौन सा है और उसमें विलेय कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण ले रहा हूं मैं टिंचर आयोडीन का। सबसे पहला उदाहरण है मेरा टिंचर आयोडीन। ठीक है, नंबर 1, आप सभी जानते होंगे जब आपके कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है और आप डिस्पेंसरी में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो वहां एक वो येलो सी दवाई लगाते हैं, येलो डार्क है ना, गहरी पीली दवाई जो लगाते हैं वो टिंचर आयोडीन ही होता है। ये लिक्विड फॉर्म में भी रहता है और थोड़ा सा कंडेंस भी रहता है ना, कंसेंट्रेट फॉर्म में भी होता है। इसमें क्या होता है टिंचर आयोडीन में, ये विलेन होता है अल्कोहल और आयोडीन का। तो पहले तो आप इसको लिखें, फिर हम लिखते हैं अल्कोहल और आयोडीन का विलेन होता है। तो क्या क्या होता है इसमें, अल्कोहल प्लस आयोडीन। अब यहां आपको पता चल गया होगा कि कौन तो विलेय है और कौन विलायक है, दोनों ही यहां पर आपको पता चल चुके हैं। ये टिंचर आयोडीन, नंबर 2 का उदाहरण मैं ले रहा हूं शीतल पेय का। सभी जानते हैं कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, जल प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की बात की जाए, शीतल पेय का उदाहरण, तो सभी जानते हैं कोक, सोडा वाटर, ये सभी आते हैं शीतल पेय में। तो नंबर 2 शीतल पेय। तीसरा है वायु का उदाहरण। वायु का उदाहरण होता है गैस में गैस घुली होती है, गैस में गैस घुली होती है। कैसे कैसे, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में अन्य गैसें घुली होती हैं। नाइट्रोजन गैस विलायक की तरह काम करेगी और अन्य गैसें विलेय की तरह काम करेंगे। ये लो, ठीक है, क्यों करेगी नाइट्रोजन गैस विलायक की तरह काम, क्योंकि ये वातावरण में कितनी होती है 78% और बाकी के 22% में ये अन्य गैस आ जाती हैं। तो ये ज्यादा है, इसका मतलब नाइट्रोजन में अन्य गैसें घुली हुई हैं, नाइट्रोजन के अंदर अन्य गैसें घुली हुई हैं, तो गैस और गैस का विलयन है। क्लियर, यहां पर लिक्विड, शीतल पेय जल लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, ये अल्कोहल और आयोडीन लिक्विड का है। और लिक्विड सॉलिड के हमने खूब उदाहरण पढ़ लिए थे, चीनी डाली, नमक डाला या कोई भी और भी आपने उसमें सॉलिड पदार्थ डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये उदाहरण है, जल्दी से इनको आप नोट कर लें। अब आती है बात विलयन के गुणों की। इसको मैं तो यहां से हटा रहा हूं क्योंकि
अपना एक सिस्टम बन जाएगा बिलियन के गुण। ठीक है, नंबर 1, बिलियन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। बहुत छोटा होता है, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी उनको देखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बिलियन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से उनको अलग अलग वहां पर नहीं देखा जा सकता, अलग अलग उनको नहीं देखा जा सकता। तो पहला गुण है बिलियन के कणों का आकार बहुत छोटा। देखें आप, बिलियन के कणों का आकार बहुत छोटा, व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम, बहुत छोटा होता है। इंपॉर्टेंट मेन चीजें हम यहां लिखेंगे। नंबर 2, इसे छान नहीं सकते। छान का मतलब अलग अलग नहीं कर सकते, इसे छान नहीं सकते। कारण अगर आ जाए तो क्या जवाब देना है? क्योंकि इसके कण फिल्टर पेपर से पार हो जाते हैं। फिल्टर पेपर से अरे छानने के लिए चलनी लगानी पड़ेगी ना, और जो चलनी में से निकल जाएगा उसको क्या छानेंगे? फिर आपने फिल्टर पेपर लगाया, छानने चलनी लगाई, और जैसे ही डाला वो दोनों उसमें से निकल गए, बिले और बिलायक दोनों निकल गए। जब दोनों ही निकल जाएंगे तो छानेंगे किसको? ठीक है, तो इसको छान नहीं सकते। अगला गुण है कि ये प्रकाश की किरणों को स्कैटर नहीं करते, प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते। क्लियर? टिंडल इफेक्ट आता है को या नहीं आता? ये कारण क्या है इसका, क्यों नहीं फैलाते? क्योंकि छोटे होते हैं। ये प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते। कारण है इसका छोटा आकार। क्यों नहीं फैलाते? क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है, ये सूक्ष्म आकार के होते हैं। क्लियर? अगली बात है कि बिलियन कैसा होता है? स्थायी होता है। जैसे मान लो पानी के अंदर मिट्टी घुली हुई है, अब आप उस पानी को थोड़ी देर के लिए शांत रख दो, स्थायी रख दो। जैसे आप उसको स्थायी रखेंगे तो वहां मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी आपको ऊपर साफ दिखने लग जाएगा। उसका मतलब वो दोनों अलग अलग हो गए, तो वो बिलियन नहीं है, वो बिलियन नहीं है, वो निलंबन है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। तो इसका यहां पॉइंट ये है कि बिलियन के, और जो बिलियन स्थायी होता है इसका, इनको पृथक नहीं कर सकते स्थायित्व के द्वारा। अगर उनको रख दिया जाए बहुत कुछ समय तक तो वो अलग नहीं होते। इसका मतलब अगला बिंदु हमारा रहेगा बिलियन स्थायी होता है। ठीक है, स्थायित्व से, स्थायित्व का मतलब है शांत रखने पर, स्थायित्व से इन्हें पृथक नहीं कर सकते। स्थायित्व से इन्हें पृथक नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। तो बिलियन के उदाहरण और उदाहरण के साथ ही आ गए बिलियन के गुण।
क्लियर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट वाला भाग आ रहा है, विलयन की सांद्रता, जहां से प्रश्न बनना बहुत जरूरी होता है, मतलब बनता ही बनता है। और यही नहीं, आगे की क्लासों में भी प्रश्न आपको बनेंगे इससे। विलयन की सांद्रता, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। देखो सांद्रता क्या होगी, अगर हम सिंपल साधारण भाषा में बात करें तो एक गिलास पानी में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, कितना विलेय घुला हुआ है। मैंने कहा एक गिलास पानी, इसका मतलब विलायक की मात्रा भी वहां पर तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं कितना ही विलायक ले लो उसमें डाल दो। तो एक निश्चित विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, मतलब एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाली है, 2 डाली है, 3 डाली है या 4 डाली है, कितनी डाली है, जितनी उसमें घुल सकती है उतनी डाली है। देखो क्या हो सकता है कि एक गिलास पानी, यहां एक कंसेप्ट और आप साथ के साथ सीखो, एक गिलास पानी, अब इसमें मान लो 5 चम्मच घुल सकती हैं चीनी की। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिकल करके पता कर लिया कि एक गिलास पानी में 5 चम्मच घुल सकती हैं। अब मैंने मान लो यहां पर 1 चम्मच ही डाला है इसमें भी, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, किसी तो हम तुलना करेंगे, यहां मैंने 2 चम्मच घोला है किसी दूसरे की उसी बराबर पानी में, यहां पर भी सांद्रता है, तो ये तो होगी कम और ये होगी ज्यादा, इन दोनों की अगर तुलना करेंगे तो। इसका मतलब जहां मैंने विलेय ज्यादा डाला है, विलेय की मात्रा जहां ज्यादा है उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, और जहां पर विलेय की मात्रा कम है उसकी सांद्रता कम होगी। ठीक है, पानी दोनों जगह बराबर है भाई, विलायक हमने दोनों जगह बराबर ले रखा है, और हम डिसाइड कर रहे हैं, तय कर रहे हैं विलेय की मात्रा से। अगर विलेय की मात्रा ज्यादा है तो वो सांद्र होगा, और विलेय की मात्रा कम है तो वो तनु होगा। 2 शब्द आपको याद रखने हैं अब, एक तो सांद्र और एक तनु, कंसंट्रेट। इन दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लो, और डाइल्यूट। और आप इसको साधारणतः गाढ़े और पतले से भी समझ सकते हैं ना, पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि वो गाढ़ा पतला है, लेकिन हम उसको समझ सकते हैं। अगर ज्यादा चीनी गोली हुई है तो हल्का गाढ़ा होगा, अगर कम चीनी गोली हुई है तो वो थोड़ा सा पतला होगा। तो या सांद्र, इसका मतलब उसकी सांद्रता ज्यादा है, तनु मतलब सांद्रता कम है, विलेय की मात्रा ज्यादा है, विलेय की मात्रा कम है। तो इन दोनों शब्दों को आप याद कीजिए। हम मिलते हैं अभी छोटे से ब्रेक के बाद।
आगे बढ़ते हैं। विलयन की सांद्रता, पहले मैं लिख देता हूं परिभाषा। विलायक की दी गई मात्रा में घुले हुए विलेय की, देख लो आप, विलायक की दी गई मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा कितनी है, ज्यादा है कम है, उस पर डिपेंड करेगा। की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की दी गई मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। आगे समझ में, कितना विलेय घुला हुआ है, बस। अब इस विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के कई तरीके होते हैं। विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हमें 3 तरीके ही पढ़ने हैं। वेट बाई वेट, ठीक है, इसके बाद वेट बाई वॉल्यूम, और फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। हमें 3 ही तरीके हमें पढ़ने हैं। ठीक है, पहला तरीका है भार बाई भार सांद्रता प्रतिशत, प्रतिशत के रूप में निकाल रहे हैं हम यहां पर। तो देखो क्या होगा, सूत्र क्या होगा, भार बाई भार। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सांद्रता में अनुपात निकालेंगे। किस किस का अनुपात निकालेंगे हम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों का रेशो निकालेंगे हम। ठीक है, रेशो कैसे निकालेंगे, ऊपर तो आएगा सॉल्वेंट और नीचे आ जाएगा सॉल्यूट। सॉल्वेंट की मात्रा और सॉल्यूट की मात्रा का रेशो निकाला जाएगा। ठीक है, कैसे, सॉल्यूट रहेगा, सही था वो, और नीचे रहेगा सॉल्वेंट। ठीक है, अब इस सॉल्वेंट में क्या होगा कि यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, जब प्रतिशत मात्रा निकालेंगे, जब सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये हम पढ़ चुके हैं ना फॉर्मूला विलयन का, ये फॉर्मूला काम का है हमारा, विलयन बराबर विलायक प्लस, ये सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये काम का क्यों है कि यदि किसी विलयन के लिए हमें विलायक की मात्रा दे रखी है और हमें विलेय की मात्रा दे रखी है, विलायक दे रखा है और विलेय दे रखा है, हमें उस विलयन की मात्रा पता करनी है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मान लो ये x है और ये x है, दोनों को जोड़ो, ये कितना आ जाएगा, 2x, विलयन की मात्रा 2x है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि हमें विलयन के भार दे रखा हो या विलयन की मात्रा दे रखी हो, हमें किसकी मात्रा दे रखी हो, विलयन की दे रखी हो। मान लो इसकी दे रखी है 3a और विलेय की मात्रा दे रखी है a। ठीक है, अब पूछ लिया विलायक की मात्रा पता करो, तो विलायक का सूत्र क्या बन जाएगा, यहां से विलायक इज इक्वल टू विलयन माइनस विलेय। अरे इसको उठा के इधर ला दो, इधर लाएंगे जैसे इसका साइन बदल जाएगा। तो ये लो, विलायक बराबर विलयन माइनस विलेय, तो 3a माइनस a बराबर 2a, इसकी मात्रा 2a आ गई। ए यहां यूनिट लिखा है हमने साथ में। ठीक है, तो ये इस तरह से विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के कई तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीकों का अध्ययन हम कर रहे हैं। सबसे पहला तरीका ले रहे हैं हम भार बाई भार प्रतिशत। इसमें क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान, सूत्र इसका क्या होगा, देखो, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, लिखें आप इसको एक बार,
लिया विलेय का द्रव्यमान बटे अब यहां लिखा है हमने प्रतिशत, इसलिए गुना 100। ये लो फॉर्मूला तैयार। इस पर आधारित प्रश्न कर लेंगे हम खूब सारे। ये मैंने इसको डब्बे के अंदर पैक कर दिया क्योंकि हमारे काम आएगा। बार बार इस डब्बे को खोल खोल के हम देखते रहेंगे कि क्या फॉर्मूला है हमारा। यहां वही बात रहेगी, या ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि बिलियन का द्रव्यमान लिखना है नीचे। प्रश्न में क्या होगा, वो आपको विलायक का भार दे देगा और विलेय का भार दे देगा, बिलियन का भार थोड़ी दिया जाएगा वहां पर। तो क्या करना, दोनों को ऐड कर लेना है आपको। तो बिलियन के द्रव्यमान के लिए आपको विलेय और विलायक के द्रव्यमान का योग करना है, बिलियन का द्रव्यमान आ जाएगा। उसके हम आसानी से प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। नंबर 2 है भार बाई आयतन। अब देखो, आपको ध्यान, अनुपात हमारा वही रहेगा, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। अनुपात क्या है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन। भार, आयतन, सांद्रता। अब इस रूप में निकालेंगे हम सांद्रता को। भार और आयतन कैसे आएगा, देखो, विलेय का भार या द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन और 100 से गुना। वही परसेंटेज फॉर्म में ये यहां पर आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब 100%। 100 का मतलब एक गिलास पानी, मान लिया एक गिलास पानी में कितना विलेय डला हुआ है, तो 100 में कितना विलेय वहां पर डला हुआ है। ठीक है। और नंबर 3, आयतन बाई आयतन सांद्रता। सांद्रता है लेकिन आयतन आयत के फॉर्म में है, इसका भी आयतन लिया जाएगा, इसका भी। ये देखो अलग अलग क्यों, मैं बता देता हूं आपको ऐसा क्यों है। देखिए, विलेय का आयतन ऑब्लिक बिलियन का आयतन मल्टीप्लाई बाई 100। इनको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, जिससे डिब्बों को खोलने की जरूरत पड़ेगी तब हम इनको खोलेंगे। ये 3 बॉक्स हमारे पास आ गए, ज्यादा अंतर नहीं है। ध्यान क्या रखना है, भार बाई भार, दोनों का भार, भार बाई आयतन, एक का भार एक का आयतन। ऊपर कौन आता है, विलेय, और आयतन बाई आयतन, दोनों का ही आयतन, ऊपर विलेय। ठीक है, जो कम है वो ऊपर, तभी तो परसेंटेज निकलेगा। जैसे मान लो आपके परीक्षा में पूर्णांक है 1000 का, अब या तो किसी का 1000 मार्क्स आ जाए या इससे कम आ जाए, इससे ज्यादा का चांस तो है ही नहीं। अब मान लो 1000 आ गए, तब तो क्या हो जाएगा, फिर हम कैसे पता लगाएं कौन विलेय और कौन विलायक है। ठीक है ना, तो जब विलेय है तो 1000 से तो कम होगा ही होगा, ये तो सबको पता है। इसका मतलब हमारे मान लो मार्क्स आपके 800 आ रहे हैं, तो ऊपर हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो 800 ऑब्लिक 1000 इंटू 100 यही करते हैं। ऊपर हम जो हमारे मार्क्स ऑब्टेन्स होते हैं वो हमेशा इससे कम ही रहते हैं, या तो बराबर रहेंगे कम रहेंगे, बराबर हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब कम ही रहेंगे तो कम वाली वैल्यू ऊपर, कम वाली वैल्यू ऊपर, तो ऊपर क्या, कम के क्या होता है बिलियन में, विलेय, तो विलेय हमेशा ऊपर आएगा, विलेय विलेय विलेय। ये आपको इस तरह से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। परसेंटेज वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ध्यान में ले आना आप कि जैसे ही परसेंटेज निकालते हैं तो विलेय कम ऊपर आ रहा है, इसका मतलब विलेय हमेशा ऊपर आएगा। अब बात आ रही है कि जो बिलियन है ना, वो बिलियन किस तरह का हो सकता है। मैंने बीच में एक उदाहरण लिया था, वो कंसेप्ट इसलिए डेवलप किया कि आप अब उस चीज को फटाफट समझ जाएंगे कि एक गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी की घुल सकती हैं, लेकिन मैंने 3 ही डाली, मैंने
3 ही डाली, इसका मतलब उसमें भी 2 और डल सकती हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम घुल सकने वाले विलेय की मात्रा से कम हो, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम घुल सकने वाले विलेय की मात्रा से कम हो, वो विलयन कहलाता है असंतृप्त विलयन। आप इसको सिंपल उदाहरण से अगर समझें तो किसी व्यक्ति को मान लो 4 रोटी की भूख है, वो 4 चपाती खा सकता है, उसको भूख 4 चपाती की, वो कहेगा मैं 4 चपाती खा सकता हूं, लेकिन आप उसको 2 ही दें तो वो भूखा रहेगा, इसका मतलब असंतृप्त रहा। अगर उसको 4 की आवश्यकता है और आपने 4 ही दे दी तो क्या हो गया, वो संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया। क्लियर? तो विलयन क्या हो गया, देखो अगर मैं यहां पर लिखूं एक गिलास पानी में अगर बराबर घुल गया तब तो संतृप्त, पूरा का पूरा घुल गया, अगर कम रह गया तो असंतृप्त, और अगर ज्यादा दे दिया, 4 की आवश्यकता है आपने 5 दे दी, चलो 1 और ले लो, एक्स्ट्रा खा लो आप, ठीक है, जबरदस्ती करके आपने दे दी, तो वो क्या हो गया, अति संतृप्त हो गया। फिर कहेगा कि अब नहीं, अब तो मैं एक मिठाई का टुकड़ा भी नहीं खा सकता, होगा ना ऐसा। तो इस तरह से जो विलयन है ना, वो विलयन 3 तरह के यहां पर हो गए। क्लियर? सांद्रता के आधार पर विलयन कितने तरह के हो गए, 3 प्रकार के। विलयन के ये प्रकार हो गए सांद्रता के आधार पर, मतलब यहां पर आवश्यकता पूरी हो गई, ठीक है, यहां पर कमी है और यहां सामान्यतः अधिकता है, अधिकता तो नहीं है लेकिन सामान्य अधिकता, मैंने इसलिए इसको काट दिया है कि उसको 3-4 की जगह पे आपने आधी और दे दी। इसका मतलब अब इसमें इतना विलय घुल सका है कि अगर अब आपने एक दाना भी इसमें विलय का और डाला, एक दाना भी और डाला, तो यहां पर सारा विलय क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा और उससे पृथक हो जाएगा। अगर आपने किसी ने देखा हो कि जो मिश्री होती है ना, वो कैसे बनाई जाती है, उसका यही तरीका होता है, पहले अति संतृप्त विलयन बनाते हैं, उस पानी के अंदर चीनी को इतना घोलते हैं, गर्म कर करके इतना घोल देते हैं कि अगर उसमें एक दाना भी अगर हम डालेंगे अब, तो वो क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी। फिर करते क्या है, लोडिंग कर देते हैं, धागे के अंदर चीनी का एक दाना बांधा, एक क्रिस्टल बांधा और उसके अंदर लटका देते हैं अति संतृप्त विलयन में, और धीरे 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 उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो वो अति संतृप्त विलयन से होता है। तो 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, जिनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ये तो है सैचुरेटेड, ये है अनसैचुरेटेड और ये है सुपर सैचुरेटेड। क्लियर? और तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ ही गया। अब इनकी परिभाषा आपको मैं लिखा दूंगा कि संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है और अति संतृप्त क्या होता है। ये बीच में इसलिए कि पूरा है अधिक और यहां पर कमी, ठीक है। तो इसकी चर्चा और इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।